बाहर की परिस्थितियों पे मेरे मन की स्थिति डिपेंड करती है। मतलब अगर बाहर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मेरे मन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मतलब मेरी मेंटल पीस मेरे पास नहीं है, मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मैं इंटरनली डिस्टर्ब्ड हूँ। नेगेटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में ना उन मेहमानों की तरह होती है जो हमारे घर में आते हैं, जिनके साथ हमें बैठना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ चाय कॉफ़ी भी पीनी पड़ती है। वो थोड़ी देर रुकते हैं, घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद चले जाते हैं। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में वैसी ही होती हैं जो हमें तंग करने आती है। बहुत बार वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, बट उन सिचुएशंस के कारण हमारी मेंटल पीस हमारे पास नहीं रहती। जहाँ हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी वहाँ हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रह ही नहीं सकती। लेकिन उन नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे आगे बढ़ना है, ये आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज है। हे यूनिक सोल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस, हाउ टू कीप योर माइंड काम इन नेगेटिव सिचुएशंस, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी लाइफ में जब कुछ उल्टा सीधा हो गया, जब सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसका ब्लेम दूसरों पे डालने लगते हैं। वो दूसरों के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। उनका खाना पीना बंद हो जाता है, वो दूसरों के साथ वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। वो अपने मन को नहीं बल्कि उनका मन उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। जाने अनजाने उन्हें यही नहीं पता होता कि वो दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कितनी खराब से खराब सिचुएशन आ जाए फिर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। वो सही तरीका जानते हैं ऐसी सिचुएशंस में कैसे खुद को कूल रखना है, कैसे मन को शांत करना है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई रास्ता आगे दिखेगा नहीं। लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी सोच जैसी भी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए सालों साल हमारे माइंड ने ना ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग ली है अपने आसपास के लोगों से। ट्रेनिंग जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए, हम दूसरों के लिए और खुद के लिए क्या सोच रखते हैं, वो उस ट्रेनिंग की वजह से है। वो उस माइंडसेट की वजह से है जो माइंडसेट हमारा कई सालों से बना हुआ है। तो ज़रूरत है अपनी डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों को ऐड करने की। वो शब्द जो हम खुद को बोलते हैं, वो शब्द जो हम दूसरों को बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच बनती है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट बनता है, उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा माइंडसेट है हमारी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कैसे शब्द खुद को बोलते हैं, कैसी बातें हम खुद के लिए सोचते हैं, हम कैसी थिंकिंग रखते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। खुद के लिए हमारी क्या सोच है, खुद की लाइफ को हम कैसा देखते हैं। अक्सर जब परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होती, हम हार मान जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम खुद के साथ क्या दूसरों के साथ भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आज अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ को पीसफुली जीना चाहते हैं खराब सिचुएशन में भी, उसके लिए हमें माइंड को नए तरीके से ट्रेन करना होगा, जो हमने आज तक नहीं किया, जो हमने आज तक नहीं सोचा खुद के लिए। हैप्पीनेस और पीस के अलावा हमें लाइफ में और क्या ही चाहिए, यही हम सबका अल्टीमेट गोल भी होता है। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है। चाहे लाइफ में जैसे भी सिचुएशन हो, लाइफ में उतार हो या चढ़ाव, वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। हमारा मन हर सिचुएशन में हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ताकि हम उस सिचुएशन में भी सही गलत में पहचान कर पाएँ और सही तरीके से राइट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनकी लाइफ में कितनी खराब से खराब परिस्थिति आ जाए वो परेशान नहीं होते हैं। कैसे उस सिचुएशन में भी सेल्फ कंट्रोल करके हम बहुत अच्छे तरीके से उनसे डील कर सकते हैं। तो 3 पावरफुल तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डेली एफर्मेशन प्रैक्टिस। आप में से कितने लोग डेली एफर्मेशन करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी लाइफ को, आपको एक नई दिशा देने में हर दिन हर पल आपकी हेल्प कर रही होती है। क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं, आपके साथ ये यूनिवर्स भी काम कर रहा होता है।
आपको सोने से पहले कुछ लाइंस बोलनी है। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं हर प्रॉब्लम से लड़ सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ जो भी आज लाइफ में मेरे पास है। आप यकीन नहीं करोगे जब तक आप इसको करके नहीं देखोगे। तो ये डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस जब आप बोलोगे, आप लाइट फील करने लगोगे, आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे, आप खुश रहने लगोगे, आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि एक तरह से आप अपनी परेशानियां खाली कर रहे हो। आप अपनी टेंशन खुद नहीं, आप अपनी टेंशन भगवान के साथ शेयर कर रहे हो। अब तक आप अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब एक पावरफुल सोल, ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। आप धीरे धीरे इतना शांत होने लगोगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो यही सेम लाइंस आप जब मॉर्निंग में उठोगे आप तब भी बोलोगे, ताकि आपका आज का दिन अच्छा गुजरे। आप इनफैक्ट एक आधी लाइन और ऐड कर सकते हो, मुझे यकीन है मेरा आज का दिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ पॉजिटिव लाइंस को आप खुद अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करो। आप ये बात खुद नोटिस करना, जब आप ये करोगे, जब आप ये करने लगोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव करने लगोगे, आप पीस ऑफ माइंड की तरफ मूव करने लगोगे। आपको मन की शांति के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मन शांत रहना सीख जाएगा ना, तो जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा होगा तब भी आप हाइपर नहीं होगे। आप शांत रहना सीख चुके हो, आपका मन शांत होना सीख गया है। आपका ध्यान प्रॉब्लम्स पे नहीं बल्कि उनको ठीक करने पे होगा, उनके सॉल्यूशंस पे होगा। लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो गए हैं, इसलिए वो परिस्थितियां भी अब आपको हिला नहीं पाएंगी अंदर से। आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, ये 100% काम करता है। इसको जरूर करके देखना। नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, दिलासा देना, दया दिखाना। अक्सर जब दूसरों की सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो हम उन्हें दिलासा देते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, वक्त है, टाइम है, बीत जाएगा। अब आप सोचो, जब हमारे शब्दों से सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो वही शब्द हम खुद को क्यों नहीं बोल सकते? वो सहानुभूति हम खुद को क्यों नहीं दे सकते? तो सेल्फ कंपैशनेट हम खुद के लिए भी तो हो सकते हैं। जब हमारे शब्दों से सामने वाले को अच्छा फील हो रहा है तो हमें तो कितना ही अच्छा फील होगा। हम शब्द मिरेकल करते हैं, शब्द जादू करते हैं। शब्दों का तो वैसे ही बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ को आगे बढ़ाने में या लाइफ को पीछे खींचने में। जिस दिन वो भावना, वो शब्द जब हम खुद के लिए खुद को बोलेंगे ना, तो उस दिन हमारी लाइफ में बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी चैलेंजिंग परिस्थिति आ जाए, हम हारेंगे नहीं। हम इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि हम अपनी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, सामने वाले की भी हेल्प कर रहे होंगे। जो शब्द हम खुद को बोलते हैं उससे हमारा माइंडसेट बनता है, उससे हमारी सोच बनती है अपनी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए। हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हमें दूसरों से सहानुभूति चाहिए। हम खुद के लिए खुद काफ़ी नहीं है क्या? हमें क्यों दूसरों का इंतज़ार करना है? तो जिस दिन हम खुद के लिए कंपैशनेट होने लगेंगे ना, उस दिन से हमारा दृष्टिकोण, उस दिन से हमारा माइंडसेट बदल जाएगा। चाहे जैसी भी सिचुएशन आएगी फिर हम नहीं डरेंगे। खुद के साथ सहानुभूति करके ना हम खुद को कमज़ोर नहीं कर रहे, हम बस ये एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को ही कि हम भी इंसान हैं, हमें भी ये एक्सपीरियंस कभी कभी होगा। होना सेल्फ कंपैशनेट होना कुछ वैसा ही है जिसमें आमिर खान 3 इडियट्स मूवी में बोलता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये कुछ वैसा ही है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं ये ज़रूर बताना। नंबर 3, एक्सेप्ट द चेंज। हम में से बहुत सारे लोगों को लाइफ में आए बदलावों से बड़ा डर लगता है। बदलाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम नहीं जानते वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन उस बदलाव में हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए तो उस बदलाव को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये हम सबने सुना है। ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन अवर लाइफ इज चेंज। तो बदलाव तो होगा ही होगा, हम बदलाव से भाग नहीं सकते। इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोरोना वायरस ने कितना ही नुकसान कर दिया, हद से ज़्यादा नुकसान कर दिया। कितनी ज़्यादा लाइफ्स चली गई लोगों की, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, कितनी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई, एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छे तरीके से उभर करके आया, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हुए जो पहले नहीं थे उतने। लोग हाइजीन के लिए इतने ज़्यादा अवेयर हो गए जो पहले नहीं थे उतने।
हर बदलाव अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट उस बदलाव में क्या अच्छा छिपा हुआ है ये देखने की क्षमता हमारे पास होती है। ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रॉब्लम पे कम बल्कि सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, चाहे एक दिन लगे, चाहे एक महीना, चाहे एक साल, सबसे ज़रूरी बात आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिना एक्सेप्ट किए आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, बिना एक्सेप्ट किए आप प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाओगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आप रास्ता भी नहीं देख पाओगे आगे का। इसलिए बिना घबराए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। लाइफ में आए बड़े बदलावों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी हम राइट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। लास्ट में एक ज़रूरी बात, सुबह से लेकर रात तक एटलीस्ट दिन में आधा घंटा आपको खुद के लिए निकालना चाहिए, जिसमें आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, कुछ भी करो। वो आपके लिए होना चाहिए, आपकी अपनी हेल्थ के लिए। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ टच में रहना ये अपने आप में एक नेचुरल तरीका है माइंड को शांत रखने का। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा ही आप शांत रहोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ मैंने वही आपको बताई है। आप अपनी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस को कैसे डील करते हो? अगर आपके पास कोई और ज़बरदस्त तरीका है तो प्लीज़ वो कमेंट करके शेयर ज़रूर करना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन